हेलो गाइस, हम आज दिखाने वाले जाति निवासी कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इसके रिलेटेड हम आज जाति निवासी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस होम पेज पर आना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ नेम डालिएगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, उसके बाद एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ आप लोग का स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे झारखंड है झारखंड कीजिएगा, उसके बाद दिल्ली है दिल्ली कीजिएगा, जो है आप लोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा फिलअप कीजिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा आईडी पासवर्ड बना हुआ है, इसीलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आईडी जो है मेल आईडी और यहाँ पासवर्ड जो बनाया है वो पासवर्ड डालिए। उसके बाद तो कैप्चा फिल कीजिए, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बहुत सारा सर्विस नेम देखने को मिलेगा, जैसे कि आप किसी इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब OBC का बनाना है। अब इसमें देखिए कि इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जो कि इनकम सर्टिफिकेट है, इससे बना सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ आप OBC या OBC 2 का क्या बोलते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ और एक दिया हुआ है कि लोकल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, इसमें लोकल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। SDO लेवल से DC लेवल से यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ BC1 और BC2 के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ BC1 BC2 जो भी कैटेगरी में आता है उन लोग कास्ट सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करना होगा अगर बनाने के लिए। उसमें क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हाँ, एप्लीकेशन फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2, ठीक है। उसमें अब हम नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल पर क्लिक करना है, उसके बाद नाम डालना है, उसके बाद आपका जेंडर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी है तो डालिए, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद तो धर्म जो है, धर्म आप मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो है आप यहाँ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, EBC1 में आते हैं, EBC2 में आते हैं, तो EBC1 में आते हैं तो EBC1 में डालिए, 2 में डालिए, ठीक है, जो आप आते हैं। उसके बाद आप जाति कौन सा है, ठीक है, कास्ट कौन कास्ट में आते हैं। जैसे कि आप हिंदू में आते हैं तो गोरायन में डालिएगा, मुस्लिम में आते हैं तो मुस्लिम डालिएगा, ठीक है, नहीं मुस्लिम में डालिएगा। उसके बाद यहाँ आपका ऑटोमेटिक यहाँ कास्ट पिता का कास्ट आ जाएगा। उसके बाद जाके यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद आपका विवाह हुआ है कि नहीं यहाँ डालिएगा, कि मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आप फुल एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा, विलेज इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्री देश यहाँ जो है कंट्री सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हुआ इसमें आप चूज़ कर लीजिएगा। सब डिवीज़न जो है चूज़ कर लीजिएगा, सर्कल जो है चूज़ कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद तो पोस्ट ऑफिस, थाना, उसके बाद तो मोहल्ला और पिन कोड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ जो है रूरल, जो आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो यहाँ रूरल पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये अदर का है कि नहीं, तो रूरल पर क्लिक कीजिएगा। उसका फिर यहाँ से परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ देखिए परमानेंट एड्रेस और यहाँ प्रेजेंट एड्रेस। इसका मतलब कि परमानेंट मतलब आप कहाँ रह रहे थे, जहाँ रह रहे थे वहाँ का एड्रेस, और अभी जहाँ है प्रेजेंट उपस्थित हैं वर्तमान पता यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। यहाँ फुल एड्रेस डालिएगा, विलेज, कंट्री, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ठीक है। डालने के बाद उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक आपका सर्कल का आ जाएगा। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ डालिएगा पूरा जो है आपका सब डिवीज़न जो है आपका
डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा सर्कल क्या है कि नहीं, पूरा आप डालिएगा। उसके बाद जाके जो आपका हल्का है, हल्का जो सरकारी पढ़ा में आता है उस रिलेटेड में आप देख लीजिएगा जो है आपका कर्मचारी, है कि नहीं, तो उसमें डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा पर फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल देगा। डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद सबमिट सक्सेसफुली एक रिसिप्ट जनरेट हो जाए। इसी तरह आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसमें क्लिक कीजिएगा। इस तरह क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ भी दिया हुआ है नॉर्मल और तत्काल। अब नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा। अगर तत्काल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रीज़न भी यहाँ देना होगा, और रीज़न का कुछ कागजात भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ नॉर्मल करना चाहते हैं, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है आपका श्रीमती जो है आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ डाल लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ आप डाल लीजिएगा। उसके बाद एज यहाँ ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद फ्रेश यानी न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ फ्रेश पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ अगर उसका रिन्यूअल करना चाहते हैं लेवल सर्टिफिकेट तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो हम फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेश पर क्लिक किए। उसके बाद आपको इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कहाँ से बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम सीओ से बनाना चाहते हैं, सर्कल ऑफिसर, तो सीओ पर क्लिक करेंगे। आप एसडीओ से बनाना चाहते हैं तो एसडीओ से बना सकते हैं। अब डीसी से बनाना चाहते हैं तो यहाँ डीसी पर क्लिक करेंगे, है कि नहीं, डीसी पर। तो हम सर्कल से बनाना चाहते हैं यानी सीओ से। उसके बाद यहाँ आप सन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ श्री आपका पिताजी का नाम डालिएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है कि नहीं, उसका फुल एड्रेस। उसके बाद कंट्री, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हाँ, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पूरा फुल एड्रेस डालने के बाद यहाँ रूरल पर क्लिक कीजिएगा। रूरल पर है तो रूरल पर। उसके बाद नगर से आते हैं, नगर पंचायत, तो नगर पर क्लिक कीजिएगा। तो हम रूरल से आते हैं तो रूरल का डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ब्लॉक, ग्राम पंचायत, उसके बाद विलेज और मोहल्ला, पूरा डिटेल फिल कर देंगे। पिन कोड पर क्लिक कीजिएंगे। उसके बाद अब अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, है कि नहीं। अगर अलग अलग है, आप अलग जगह पर रह रहे हैं या अब अलग जगह रह रहे हैं और आप पहले अलग जगह रहते थे तो यहाँ नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ अलग से डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद यहाँ इनकम जो है, फैमिली इनकम जो है वो डालेंगे। उसके बाद ऑप्शिकेशन यानी आपका एग्रीकल्चर जो है, काम का रिलेटेड में क्या आपका क्या बोल रहे हैं कि इनकम है उसमें डालेंगे। बिजनेस से आप कितना इनकम हो रहा है ये डालेंगे। उसके बाद अदर से क्या इनकम हो रहा है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ हाउस रेंट कितना इनकम हो रहा है ये डालेंगे। उसके बाद टोटल यहाँ इनकम आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद आप माता या फादर एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई गवर्नमेंट का जॉब कर रहा है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, है कि नहीं। अब यहाँ कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ एजुकेशन, अब एजुकेशन से बनाना चाहते हैं या एम्प्लॉयमेंट है, नॉर्मल इंसान है तो यहाँ एम्प्लॉय पर क्लिक कीजिएगा। और एजुकेशन यानी कुछ पढ़ाई के रिलेटेड में हम बनाना चाहते हैं इनकम सर्टिफिकेट तो यहाँ एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ इस तरह रहेगा, उसी तरह ये भी उसी तरह फिल कर लेना है और सबमिट पर यहाँ कैप्चा फिल कर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट फिर अपलोड करना होगा, एक एफिडेविट लगेगा, है कि डॉक्यूमेंट बाद में हम बता देंगे कि क्या क्या लगेगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है।